ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों को स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे एंड लेट्स क्रैक गेट एंड यस एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गेट एंड यस मैकेनिकल इन अ 10। दोस्तों बहुत सारी लोगों को जैसे इस पर्टिकुलर चैनल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर जो वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिकल एंड क्रूशियल कॉन्सेप्ट हैं वो विद इन 10 मिनट जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं बाई टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड हम लोग अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए 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 से स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना ये जो सेशन है। दोस्त ये मेरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग माय टीचिंग करियर एंड माई क्वालिफिकेशन। अब इतना टाइम नहीं कि पूरा का पूरा मैं पढ़ूँ। क्लियर, तो ये एक बार आप रीड आउट कर लेना। क्लियर, एंड अन अकेडमी पे जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ लेट्स क्रैक गेट एंड एससी वाले चैनल पे, तो अब उन सारे चैनल के या क्वेस्ट का चैनल है, सारे चैनल का लिंक जो है बॉटम में दिया हुआ है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड अन अकेडमी प्रोफाइल से आप मुझे वहाँ पर आके फॉलो कर सकते हो, जिससे जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो आप फ्री में जो है वो दोस्त एक्सेस कर सकते हो। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो अपना है जो थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट होते हैं, क्लाउजियस एंड कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो आज पहले स्टेटमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। जो क्लाउजियस का पहला स्टेटमेंट, मतलब थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ का पहला स्टेटमेंट यानी क्लाउजियस स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे आज। चलिए, तो अगर हम बात करें क्लाउसियस स्टेटमेंट की दोस्त, तो क्लाउसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखो, पहली बात तो ये कि ये सेकंड लॉ का जो है एक स्टेटमेंट होता है, ना कि सेकंड लॉ। क्लियर, सेकंड लॉ स्टेटमेंट होते हैं, सेकंड लॉ की ये स्टेटमेंट होते हैं। और ये सेकंड लॉ का जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट अपन बोल सकते हैं। सेकंड लॉ का जो है ये अपना फर्स्ट स्टेटमेंट होता है। सेकंड लॉ का जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड लॉ का जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट होता है दोस्त। अच्छा, थोड़ा सा अपने को थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का कॉन्सेप्ट पता ही है। दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होते हैं, एक सोर्स और दूसरा सिंक। क्लियर, सोर्स जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंटिन्यूअसली हीट को सप्लाई कर सकता है विदाउट एनी थर्मोडायनेमिक चेंज ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी होता है। एंड सिंक जो होता है वो कैपेबल होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंटिन्यूअसली हीट को वो एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट एनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के वेरिएशन के। क्लियर, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब देखो, जो क्लाउजियस का सेकंड लॉ स्टेटमेंट जो होता है ये हमारा एक डायरेक्शनल लॉ होता है, डायरेक्शनल लॉ। क्लियर, ये हमारा जो है एक डायरेक्शनल लॉ होता है, डायरेक्शनल लॉ। ये डायरेक्शनल लॉ होता है और जनरली क्लाउजियस का जो स्टेटमेंट होता है ये हमें कॉन्सेप्ट बताता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजाइन। क्लियर, कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिजाइन ऑफ नेगेटिव अ डिवाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ अ नेगेटिव अ डिवाइस। जो आपके नेगेटिव डिवाइस यानी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस जो होते हैं उनके डिज़ाइन के बारे में ये आपको गाइड करता है। जैसे कि आपका हीट पंप जो होता है, हीट अ पंप जो होता है। क्लियर, हीट पंप के बारे में ये बताता है, हीट अ पंप के बारे में बताता है, या ये रेफ्रिजरेटर के बारे में बताता है, रेफ्रिजरेटर। क्लियर, रेफ्रिजरेटर के बारे में ये बताता है, रेफ्रिजरेटर। क्लियर, ये दोनों हमारे नेगेटिव डिवाइस होते हैं यानी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होते हैं। क्लियर, तो इनके कॉन्सेप्ट या इनके डिज़ाइन के बारे में जो है वो क्लाउजियस स्टेटमेंट जो है वो हमें गाइड करता है दोस्त। अब होता क्या है देखो, जैसे एक अपना ये हॉट रिजर्वायर हो गया, हॉट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर मान ले सपोज दैट टी ऑफ एच है, और एक कोल्ड रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर हम लोग ये मान लेते हैं शायद सपोर्ट टी सी है। और अगर हम ये माने कि अगर आपका जो है वो टी एच ग्रेटर दैन टी सी है, तो इस डायरेक्शन में देखा जाए, इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअसली या स्पॉन्टेनियसली हीट जो है विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट फ्लो कर जाएगा। इस डायरेक्शन में हीट का जो फ्लो होगा ये पॉसिबल होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स करें यानी लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर अगर हीट के ट्रांसफर को अगर हम लोग देखें दोस्त, तो विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट या बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के, क्लियर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर जो हीट का डिफ्यूजन होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट का डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं होगा। हाई टू लो जो है ये आपका बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के हीट का डिफ्यूजन हो सकता है। बट अगर आप यहाँ से देखोगे तो लो से हाई में पॉसिबल नहीं होगा विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट।
यानी ये जो है ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे ये क्लाउजेस ने ये बोला कि अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के तरफ देखा जाए तो कंटिन्यूअसली यानी स्पॉन्टेनियसली हीट का डिफ्यूजन हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के, बट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जो हीट का ट्रांसफर होता है वो बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। दैट स्टेटमेंट इज नोन एज क्लाउजियस स्टेटमेंट। अब देखो इस स्टेटमेंट से दो डिवाइस बनाए गए, एक हीट पंप होता है और दूसरा जो है वो आपका रेफ्रिजरेटर होता है। हीट पंप एंड एक रेफ्रिजरेटर, और दोनों आपके नेगेटिव डिवाइस होते हैं। जैसे अगर अपन ऐसे बोलें कि जैसे पहले आपका जो है वो हीट पंप है, मान लें सपोज डेट कोई आपका हीट पंप है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो रोटेट कर रहा है, और यहाँ से आप इसे जो है वो एक पावर इनपुट सप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आप इसे पावर इनपुट सप्लाई कर रहे हो। अब देखो ये आपका जो है वो एम्बियंट कंडीशन होता है, ये एम्बियंट, ये विंटर के डेज में हम लोग यूज़ करते हैं हीट पंप को। और यहाँ पर जो है वो आपका रूम होगा, जैसे यहाँ पर जो है वो रूम होगा। तो विंटर में यहाँ का टेम्परेचर जैसे T0 मान लें, और यहाँ का टेम्परेचर जैसे अपन क्या मान लें, T(R) मान लें। तो यहाँ पर TR जो है वो ग्रेटर देन T0 है, और लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर के बीच में अपने को हीट को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मान लो सपोज डैट Q1 है, और यहाँ पर Q2 जो है वो ये डिलीवर्ड करेगा, Q2 ये डिलीवर्ड करेगा। तो ये Q2 जो होता है ये डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है। Q2 यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पंप के केस में ये डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है, ये हमें चाहिए होता है। अगर अपन बात करें तो जैसे ये विंटर के डेज में यूज़ करते हैं, ये जैसे अगर अपन देखें तो इन अब विंटर यूज़ करते हैं, इन विंटर डेज, ये विंटर के दिनों में जैसे हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, यहाँ से पावर इनपुट, तो ये आपका जो है वो इनपुट हो गया, ये हीट पंप से आपका जो इनपुट हो जाएगा, और ये हीट पंप से आपका जो है वो आउटपुट हो जाएगा, दोस्त आउटपुट। तो ये क्लाउजियस के स्टेटमेंट पे ये बेस्ड होता है। दूसरा अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर देखें तो रेफ्रिजरेटर में जैसे क्या होगा, अब रेफ्रिजरेटर जो है वो अपन समर के डेज में यूज़ करेंगे। अगर देखा जाए तो इन समर अगर अपन देखें तो इन समर यूज़ करेंगे, तो ये अपना जो है वो रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, इन रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के केस में अगर आप देखोगे रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ से क्या होगा, हीट को हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, और ये जो है अब आपका रूम हो जाएगा, ये आपका रूम होगा दोस्त, और ये आपका जो है वो एम्बियंट होगा, ये आपका दोस्त जो है वो एम्बियंट होगा, ये जो है ये आपका एम्बियंट होगा। तो यहाँ से अब Q1 हीट आप ले रहे हो और Q2 हीट यहाँ पर जो है वो आप डिलीवर्ड कर रहे हो, और इसको जो है कंटिन्यूअसली एक पावर इनपुट जो है वो सप्लाई कर रहे हो, P इनपुट। तो ये जो है ये अपना इनपुट हो जाएगा, ये इनपुट हो जाएगा, और यहाँ पर अब जो ये Q1 है ये अपना आउटपुट होगा, या Q1 जो है ये अपना डिज़ायर्ड इफेक्ट होगा, डिज़ायर्ड इफेक्ट। क्लियर, ये अपना जो है वो डिज़ायर्ड इफेक्ट कहलाएगा, डिज़ायर्ड इफेक्ट। तो ये हमारा जो हीट पंप का कॉन्सेप्ट होता है, ये हीट पंप का, और ये जो है ये आपका रेफ्रिजरेटर यानी एसी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो बस आप ये याद रखना कि अकॉर्डिंग टू द क्लाउजियस स्टेटमेंट अपना क्या होता है कि लो से हाई में हीट का ट्रांसफर तभी पॉसिबल होगा जब हम किसी एक एक्सटर्नल डिवाइस को यूज़ करेंगे या डिज़ाइन करेंगे, और वहाँ से दो एक्सटर्नल डिवाइसेस के कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, पहला हीट पंप और दूसरा जो है वो रेफ्रिजरेटर। क्लियर, और दोनों से अपने को डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्ड इफेक्ट आपको मिल जाता है। क्लियर, जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर, और बाकी फिर कैल्विन जो आपका प्लैंक स्टेटमेंट है, कैल्विन स्टेटमेंट जो है उसको भी हम लोग यहाँ से देखेंगे। चलो यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। चलिए फिर इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं, एंड प्लीज दोस्त लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी बताते चलिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस दोस्त, थैंक यू।